हेलो दोस्तों, शॉन टिप्स में आप सबका स्वागत है। अगर आपको सोने में बहुत मेहनत लगती है कि आप बिस्तर में लेटे लेटे पंखे को देखते रहते हैं, छत को निहारते रहते हैं, बहुत तरह के अलग अलग जतन करते हैं, बहुत कोशिशें करते हैं, फार्मूला अपनाते हैं और आपको नींद नहीं आती है, तो ये वीडियो आपके लिए है। हम फटाफट बहुत ही स्पीड से आपको 3 वो बातें बताएंगे जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है अगर आप अच्छी नींद लेना चाहते हैं, और 3 वो बातें बताएंगे जो आपको करनी है ताकि आपको अच्छी नींद आए, जल्दी नींद आए, क्विकली नींद आए और गहरी नींद में सो के आप अगले दिन के लिए फ्रेश उठ सको, ताकि जो आपने सपने देखे हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर सको, आगे बढ़ सको। कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, सुरक्षा और अपनी सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस सीज़न में इस टाइम पे स्ट्रेस लोगों को काफ़ी ज़्यादा है। नींद ना आना एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए, हम क्विकली फटाफट आपको स्टेप्स बताएंगे जो आपको फॉलो करने हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पुराने अगर साथी हैं तो थैंक यू सो मच हमारे साथ इतने लंबे टाइम तक जुड़े रहने के लिए। हालांकि हम रेगुलरली वीडियो नहीं बना पा रहे थे क्योंकि कोरोना चल रहा है और डॉक्टर्स की वाट लगी हुई है, या यूँ कीजिए कि डॉक्टर जो है अपने रूटीन काम में लगे हुए हैं, तो वक्त जो है नहीं लग पा रहा था। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं। तो सबसे पहले 3 वो बातें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है अगर आप अच्छी नींद लेना चाहते हैं। अगर आप चाय के शौकीन हैं, कॉफ़ी के शौकीन हैं, आप कोल्ड ड्रिंक के शौकीन हैं, तो आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि उसके अंदर होता है कैफ़ीन, और कैफ़ीन का काम होता है हमें अलर्ट रखना, हमें जगा के रखना, हमें अपना काम अच्छी तरीके से पूरे पोटेंशियल के साथ पूरी एनर्जी देने का काम, यानी कि मानसिक एनर्जी, ताकि हम अलर्ट रहें, फोकस रहें। ये सब काम कैफ़ीन करता है और कैफ़ीन होता है चाय में, कॉफ़ी में, कोल्ड ड्रिंक में और आपकी फेवरेट चॉकलेट में। जितनी डार्क चॉकलेट उतना ही ज़्यादा कैफ़ीन, और जितनी चाय पत्ती, जितना कॉफ़ी उतना ही ज़्यादा कैफ़ीन, और जितना ज़्यादा कैफ़ीन आपके अंदर होगा आप उतने ही ज़्यादा अलर्ट रहेंगे, और जब अलर्ट रहेंगे तो सोएंगे कैसे। तो इसलिए अगर आप बहुत ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीने के शौकीन हैं तो उसको कम कर दीजिए, और अगर आप पीते ही हैं, अगर उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं, तो कम से कम सोने से 6 घंटे पहले आपको चाय, कॉफ़ी, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। कहने का मतलब है कि शाम के 5 बजे के बाद आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो नंबर 1 बात हुई चाय, कॉफ़ी और इन सब का इस्तेमाल जो है कम से कम या 5 से 6 घंटे पहले बंद। एक बड़ी बात ये होती है कि चाय, कॉफ़ी और इन सब चीज़ों से हाइड्रेशन जो है हमारी वो कम हो जाती है, यानी कि पानी की कमी होती है, ज़्यादा प्यास भी लगती है। तो नॉर्मली लगता है कि हमको प्यास नहीं लग रही है, लेकिन सर्दियों में भी हमको पानी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो दिन में कम से कम आपको 3 लीटर पानी पीना ही पीना है। ये उतनी मात्रा है जो आपके शरीर को चाहिए ही चाहिए। तो अपने शरीर को हाइड्रेट कीजिए, हाइड्रेट रखिए ताकि आपको अच्छी नींद आ सके। स्टेप नंबर 2, दूसरी बात यह है कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, यानी कि फ़ोन, आपका टीवी, अगर आपको टीवी शोज़ देखते रहते हैं तो आपकी नींद पे काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा यूट्यूब पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, एक जो चीज़ आपको पसंद आती है उसी चीज़ को बार बार आपके पास भेजते रहते हैं और आप हो जाते हैं डिस्ट्रैक्ट, और जब आप हो जाओगे डिस्ट्रैक्ट तो नींद आपको नहीं आ पाएगी। तो इसलिए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर हो जाइए कम से कम 2 से 3 घंटे पहले, जब आपको सोने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो गैजेट्स को सोने से पहले देखते भी हैं और फिर भी उनको नींद आ जाती है, क्योंकि गैजेट्स में जो चीज़ देखते हैं, कोई काम की चीज़ देखते हैं, वो उसको अपने मन पे हैवी नहीं होने देते और उनको आराम से नींद आ जाती है। तीसरा स्टेप है, आपको दिन में नींद नहीं लेनी है, दिन में नैप नहीं लेने हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको टाइम से नींद आए तो दिन के जो नैप है वो आपकी नींद को काफ़ी ख़राब कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको नींद से रिलेटेड प्रॉब्लम है, दिन के नैप और दिन की जो झपकी है उसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए ताकि आप टाइम से सो पाएँ। तो ये बात तो हुई कि जो चीज़ें आपको नहीं करनी है। अब 3 वो चीज़ें जो आपको करनी है। नंबर 1, सबसे पहला जो स्टेप है ब्रीदिंग एक्सरसाइज की। कौन सी ब्रीदिंग एक्सरसाइज? ये साइकिल वाली ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। आपको नाक से सांस लेना है, मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ना है, और जब आप सांस ले रहे हो और सांस छोड़ रहे हो उस सांस को महसूस करना है। अब आप कहोगे कि सांस लेने और सांस छोड़ने तो वो तो रूटीन से ले रहे हैं, तो नींद कैसे आएगी? जब हम अपनी
सांसों पे फोकस करते हैं, अपने ब्रेन को फोकस करने के लिए मजबूर करते हैं, तो आपका ब्रेन ही नहीं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है शरीर में चल रही होती है और इस वजह से आपका दिमाग जो है थकान महसूस करता है। आपका दिमाग को ऐसा लगता है कि बिल्कुल ऐसे फ्री हो रहा है, वो उसी पे फोकस कर रहा है और इस वजह से आपको धीरे धीरे नींद आने लग जाती है। ये तरीका बहुत अच्छा तरीका है, मैं भी बहुत बार इस्तेमाल करता हूँ जब इस तरह की प्रॉब्लम में होता हूँ, तो बहुत ही बढ़िया तरीका है और आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होगा और आप अच्छी खासी डीप स्लीप एंजॉय कर पाओगे। जो सेकंड स्टेप है वो मेडिटेशन। मेडिटेशन का लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि आपको पहाड़ों पे जाना है, वहाँ पे मंत्र जपने, नहीं। मेडिटेशन का मतलब ये है कि अगर आप बैठे हैं और ऊपर पंखा चल रहा है तो आंखें बंद करके उस पंखे की हवा को महसूस करना कि आपके बदन पे लग रही है, आपके फेस पे लग रही है, ये भी मेडिटेशन है। पूरा दिन नहीं करना है, घंटों नहीं करना है, दिन में 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन भी आपको काफ़ी ज़्यादा काम डाउन करता है, क्योंकि मेडिटेशन से निकलता है मेलेटोनिन और मेलेटोनिन का काम क्या है? कामनेस, आपके दिमाग को शांत रखता है और जब आपका दिमाग होगा शांत तो आपको नींद आ जाएगी बहुत ही बढ़िया वाली। जैसे ही बिस्तर में लेटेंगे क्विकली जल्दी से जल्दी आपको नींद आ जाएगी। अब भैया बढ़ते हैं स्टेप नंबर 3। तीसरी वो कौन सी चीज़ है जो आप करोगे तो आपको अच्छी नींद आएगी। रिसर्च कहती है कि जो आपके पसंद का म्यूज़िक है, सेडेटिव म्यूज़िक है जिससे नींद आती है, सेडेटिव यानी कि नींद लाने वाले म्यूज़िक भी काफ़ी सारे आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे। आप उनको सुनोगे तो आपको बड़ी अच्छी नींद आएगी। और रिसर्च का कहना है कि 30 से 45 मिनट के बीच तक आप इसको सुनते हैं तो आपको रूटीन जो होता है वो नींद का वो भी काफ़ी अच्छा हो जाता है, आपको अच्छी स्लीप आती है। तो इसलिए सेडेटिव म्यूज़िक सुन सकते हैं और आप सुन के हैरान होगे कि यूट्यूब पे अगर आप बारिश की जो साउंड है उसको सुनोगे तो बहुत मज़ा आएगा। और अगर इसमें भी आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो आप वो म्यूज़िक सुनिए जो आपको पसंद है, जो आपको अच्छा लगता है। और मैं पर्सनली इसमें क्या करता हूँ, जो म्यूज़िक मुझे अच्छा लगता है 90s के ज़माने के कुमार सानू और उदित नारायण, अलका याग्निक, इनके जो गाने हैं हम लोग बहुत सुनते थे और उन गानों को वही अपने फेवरेट सॉन्ग्स को मैं जो सबसे अच्छा लगता है वो उसको रिपीट पे लगा के सुनता हूँ। आपका ब्रेन जो धीरे 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 करके ऐसे मस्त वाली ऑसम वाली नींद आती है आपको। तो ये सारी चीज़ें थी, 3 वो चीज़ें जो नहीं करनी है, 3 वो चीज़ें जो करनी है। इसके अलावा आप और क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जिनके अंदर मैग्नीशियम अच्छा होता है, क्योंकि मैग्नीशियम भी आपको काफ़ी ज़्यादा काम रहने में हेल्प करता है। और कई इस तरह के जो हमारे लिक्विड डाइट्स होती है, जो सूप होता है, खाने से सोने से पहले हेल्दी डाइट और लाइट फूड जो होता है वो भी आपको अच्छी स्लीप में काफ़ी हेल्प करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप इनमें से कौन से टेक्निक इस्तेमाल करते हैं वो बताइए, और अगर इसके अलावा आप कोई और टेक्निक इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बताइए। वैसे मेरी दादी ये कहती थी कि आप 100 से लेके 1 तक उल्टी गिनती गिनो, आप कभी भी 1 तक नहीं पहुंच पाओगे। वैसे मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फंडा लगता था। आपकी लाइफ में ऐसा कौन सा फंडा है, क्या आप हमें बताएंगे? तो शॉर्ट टिप्स में आप सबको जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो शायद आप 2 ही सिचुएशन में आए हैं, या तो आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और अगर अच्छा नहीं लगा तो नीचे कमेंट डालिए कि हमें क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, हम कोशिश करेंगे उसको इम्प्रूव करने की। थैंक यू सो मच।